एपिसोड स्टार्ट होता है और देखते हैं कि क्लास में टीचर सब लोगों को उनके रिजल्ट्स दे रहे थे। सियोम के हाथ में भी उसका रिजल्ट था और उसके हाथ कांप रहे थे। वो सोचने लगती है, क्या सच में ये मेरा रिजल्ट है? मैं 20 सालों तक दूसरी दुनिया में थी, इसलिए करिकुलम भूल गई हूँ। मुझे लगता है कि अब जल्दी ही मेरा अंत आने वाला है। उसकी दोस्त कहने लगती है, यून सियोम, तुम्हारा स्कोर तो काफी कम है। सियोम कहती है, शायद मुझे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करनी चाहिए। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ जब फिजिकल चीजों पर मेरी बात आती है तो। मोजिन कहती है, लेकिन अभी गिव अप करने के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 1 साल बचा है और जिस तरह के तुम्हारे स्कोर है शायद से स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जाना भी मुश्किल है। गिव अप करने के बजाय कैसा रहेगा कि हम लोग ग्रुप स्टडी करें। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ग्रुप बनाकर आजकल साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। सियोम कहती है, शायद से मुझे भी ट्राई करना चाहिए। मोजिन कहती है कि अगर हम ग्रुप स्टडी करने वाले हैं तो कैसा रहेगा कि हम इसमें हेवॉन को भी शामिल कर ले। सियोम कहती है, लेकिन तुम अचानक से हेवॉन को शामिल करने की बात क्यों कर रही हो? मोजिन कहती है कि वो हमारी क्लास में फर्स्ट आता है और मैंने सुना है कि वो ट्यूशन भी नहीं जाता है बल्कि खुद से पढ़ाई करता है। हैना कहती है, मोजिन सही कह रही है, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। तुम्हें याद है ना, वो तुम्हारे लिए ड्रिंक भी लेकर आया था। तुम लोग साथ में पढ़ाई करो, कौन जाने की आगे क्या हो जाएगा। मोजिन कहती है कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या पता तुम लोग डेटिंग करने लगो। सियोम सोचने लगती है, अगर मुझे अपने ग्रेड्स बढ़ाने हैं तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वो हेवॉन की तरफ देखने लगती है। हेवॉन को भी महसूस होता है सियोम उसकी तरफ देख रही है, इसलिए वो सियोम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। सियोम अपना मुंह दूसरी तरफ कर सोचती है, ये इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहा है? और सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर वही वक्त देखते हैं जब सियोम ने हेवॉन से कहा था कि मुझे धोखा मत देना। हेवॉन कहता है, कभी नहीं सियोम, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। सियोम सोचती है कि उस वक्त उसे पता भी था कि मैं क्या कह रही हूँ। खैर छोड़ो सियोम, इस बारे में अभी सोचना बंद कर दो। नेक्स्ट सीन देखते हैं, उसके कूड़ा फेंकने की ड्यूटी थी, इसलिए वो कूड़ा फेंकने जा रही थी और सोच रही थी, आज मेरी क्लीनिंग की ड्यूटी है। मुझे सच में ऐसा फील हो रहा है कि मैं कोरिया हाई स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ। वैसे ये अलग बात है कि मैं पढ़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। मेरी लाइफ कितनी पीसफुल चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई स्कीम्स नहीं और कोई मेल लीड नहीं। वो जा रही थी तभी उसे सिगरेट्स की स्मेल आने लगती है। वो सोचने लगती है, ये बच्चे कब इतने बड़े हो गए कि स्मोकिंग कर रहे हैं यहाँ पर। 1 मिनट रुको, इन लोगों के साथ हेवॉन क्या कर रहा है? क्या पुलिस ने हेवॉन को पकड़ लिया? लेकिन ज्यादातर पुलिस टॉप स्टूडेंट से तो नहीं भिड़ते हैं। देखो तो जरा, वो हर वक्त अपने चेहरे पर स्माइल लेकर घूमता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह का भी चेहरा बनाता है। इसके चेहरे को देखकर मुझे किलियन की याद आ रही है, क्योंकि किलियन जब भी ऐसा चेहरा बनाता था तो कुछ तो होने वाला होता था। क्या इसका मतलब ये है कि ये अब अपनी असली पहचान दिखाने वाला है? ये तो बहुत बुरी बात है। मुझे पुलिस को सेव करना होगा, क्योंकि हेवॉन अगर सच में किलर है तो सब डेड मीट बन जाएंगे। फिर वो दीवार के पीछे छुपकर उन लोगों को देखने लगती है। एक बुली हेवॉन से कहता है, मेरे दोस्त हेवॉन, क्या तुम्हारे पास बस इतने ही पैसे हैं? दूसरा बुली कहता है, अरे बस करो यार, लगता है बेचारा कांप रहा है। हेवॉन, तुम्हारे जूते तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं, क्या ये लिमिटेड एडिशन के हैं? अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इनको ट्राई कर देख सकता हूँ, या फिर पिछली बार की तरह तुम उसे मेरे पास फेंक सकते हो? और सियोम सोच रही थी, ये पुलिस तो सच में बहुत बुरे हैं। मैं क्या करूंगी अगर हेवॉन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया तो? एक बुली हेवॉन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारे चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशन क्यों है? ऐसा थोड़ी ना है कि हम तुम्हें खा जाएंगे। तभी हेवॉन उसका हाथ झटक कर कहता है कि मुझे छुओ मत। तभी वो बुली हेवॉन के कॉलर को पकड़ लेता और कहता, मुझे तुम्हारी इन आंखों से नफरत है। तुम ऐसे देखते हो जैसा लगता है कि तुम कीड़े मकोड़े देख रहे हो। सियोम सोचती है, ऐसा चलता रहा तो हेवॉन सच में पिट जाएगा। क्या वो बस इस तरह से खड़ा रहेगा, कुछ करेगा नहीं? मैं क्या करूँ? क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? ये सोचकर वो हेवॉन के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद करने लगती है और सोचती है, अगर हेवॉन सच में सिर्फ हेवॉन है तो फिर वो पिट जाएगा। तभी बुली उसे घुसा मारने जा रहा था और कहता है, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं जवाब खुद ढूंढ लूंगा। लेकिन तभी सियोम आवाज लगाकर उन लोगों को रोक देती है और सोचती है, अरे यार, मैं तो बिना सोचे कूद पड़ी और मेरे पास कुछ करने के लिए भी नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारे स्टूडेंट है, मुझे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वो कहती है कि हेवॉन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भूल गए हमारी आज साथ में क्लीनिंग ड्यूटी थी। मुझे ऐसा लगा कि तुम सब मुझ पर छोड़कर चले गए हो। वो बुली से कहती है, माफ करना, कुछ काम आ
गया है, मैं इसको लेकर जा रही हूँ। तभी कोई आवाज लगाकर कहता है वहीं पर रुक जाओ सियोम। वहाँ पर गाबिन खड़ी हुई थी जो कहती है देखो तो हम दोबारा मिल गए, क्योंकि मैं प्लान कर ही रही थी तुम्हारे पास आने का। सियोम सोचती है क्या इसको अपना सबक नहीं मिला। गाबिन कहती है कि पिछली बार मैं चौंक गई थी इसलिए कुछ कर नहीं पाई थी। हे लड़को तुम लोग यहीं पर खड़े रहोगे, जाओ जाकर उसे पकड़ो। सियोम हेवॉन को पीछे करने लगती है और कहती है तुम यहीं पर इंतजार करो। बुली कहता है कि तुम हमारे दोस्त को इस तरह से नहीं ले जा सकती हो। तभी सियोम उसका हाथ पकड़ती है और उसे घुमाकर नीचे पटक देती है। वो बुली कहता आखिर एक लड़की में इतनी ताकत कैसे है। सियोम कहती है क्यों ना हम इसी वक्त इन सारी बातों को रफा दफा कर दें। तभी गाबिन चिल्लाकर कहती है जाकर उसे पकड़ लो, वो बस एक लड़की है। सियोम कहती है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं इतनी दूर तक नहीं जाना चाहती थी। फिर वो हेवॉन का हाथ पकड़ती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। फिर वो लोग थोड़ी दूर आ जाते हैं। सियोम कहती है अचानक से भागने के लिए मुझे माफ कर देना, इतने सारे लोगों को एक साथ संभालना मेरे लिए मुश्किल था। तभी उसे रियलाइज होता है उसने हेवॉन का हाथ पकड़ रखा है, इसलिए वो उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है माफ कर देना, हाथ पकड़ने से पहले मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी चाहिए थी। हेवॉन अपने हाथ की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या तुम मेरा हाथ दोबारा पकड़ सकती हो। सियोम को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी वो उसके हाथ की तरफ देखती है जो कि कांप रहा था। सियोम सोचती है कि ये कांप रहा है, अब जब मैं देख रही हूँ तो इसका चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया है। क्या सच में हेवॉन को डर लग रहा है और मैं बता भी नहीं सकती ये नाटक कर रहा है, क्या ये सच है। मैं अभी ये सब कुछ झेल चुकी हूँ इसलिए मैं ये नहीं दिखा सकती कि मुझे नहीं पता। फिर वो हेवॉन का हाथ पकड़कर कहती है क्या इतना काफी है। हेवॉन कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मुझे लगता है कि अब मैं शांत हो गया हूँ। सियोम अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो क्या तुम मेरी बात सुनोगी। फिर दोनों बैठे थे और सियोम सोचती है हम लोग अभी तक हाथ क्यों पकड़े हुए हैं, इसके हाथ अभी भी थोड़े से कांप रहे हैं। इसका कैरेक्टर तो हैंडसम लड़के का है लेकिन ये थोड़ा कमजोर है। हेवॉन कहता है सच तो ये है कि मैं काफी वक्त से ये सफर कर रहा हूँ। उन्होंने सेमेस्टर की शुरुआत में मुझसे कहा था दोस्त बनने के लिए, इसलिए मैं उनका दोस्त बन गया था। मैं बेवकूफ था, मुझे लगा था कि हम सच में दोस्त बन जाएंगे, लेकिन फिर वो हमेशा मुझसे चीजें मांगते रहते थे और जब चीजें उनके हिसाब से नहीं चलती थी तो वो हाथ उठा देते थे। और मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं था जिससे कि मैं ये बात बता सकूं, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि इस बारे में मेरे पेरेंट्स को पता चले। क्या तुम इस बात को दूसरों से सीक्रेट रख सकती हो। सियोम कहती है अच्छा ठीक है, मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी। और वो सोचने लगती है कि मैं इस फीलिंग को अच्छे से जानती हूँ, जो तुम्हारे करीब होता है उसको बताना सच में बहुत मुश्किल होता है। मुझे भी इस बात का डर था कि अगर मेरे अंकल को पता चलेगा तो वो टूट जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि हेवॉन की भी कुछ ऐसी ही कहानी होगी। ये बात बिल्कुल सच होती है, किसी के चेहरे से तुम उसे जज नहीं कर सकते। हेवॉन एक अच्छा लड़का है, शायद इसी वजह से पुलिस उसको टारगेट बनाते हैं। फिर वो हेवॉन से कहती है हेवॉन क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। सच कहूँ तो तुम्हारी फिजिक अच्छी है, अगर तुम थोड़ी टेक्निक सीख जाओगे तो वो तुमसे पंगा नहीं ले पाएंगे, और अगर हालत ज्यादा बदतर हो जाएगी तो मैं तुम्हारी आकर मदद कर दूंगी। सोचने लगती है कि मैं इन सब में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती हूँ कि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं। हेवॉन कहता है तुम्हारा शुक्रिया, ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, ये काफी सुकून की बात है। और सियोम को समझ नहीं आता उसने ऐसा क्यों कहा, और वो सोचने लगता है तुम अभी भी तरस खाने वाली चीजों को नजरअंदाज नहीं कर पाती। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं हेवॉन जा रहा था और वो फोन पर सियोम से ही बात कर रहा था, यानी कि सियोम ने उसको अपना नंबर भी दे दिया था ताकि कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। तभी वहाँ पर गाबिन आती है और कहती है ली हेवॉन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें आज क्या हो गया है, तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो, तुम ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि हम तुम्हें जबरदस्ती लूट रहे हैं। तुम भूल गए क्या तुम्ही ने उनकी बात मानी थी, बल्कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम उनके सामने ज्यादा झुकना मत। हेवॉन कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैंने तो बस तुम लोगों की दोस्त बनने की कोशिश करी थी और कुछ नहीं। तुम लोग थे वो जिन्होंने लाइन को क्रॉस करा था, तो बस तुमसे अच्छा बर्ताव कर रहा था, लेकिन तुम लोग रुके ही नहीं। गाबिन कहती है क्या, लेकिन तुम बातों को इतना तोड़ मड़ोड़ कर क्यों कह रहे हो। और वो सोचने लगती है ये क्या हो रहा है, इसने ही तो मुझसे पहले बात करी थी, तो फिर ये ऐसा क्यों दिखा रहा है कि हम लोगों ने जबरदस्ती इसको पुश करा था। फिर वो याद करने लगती है कि हेवॉन खुद उन लड़कों के पास गया था और उनको अपनी घड़ी देते हुए कहा था क्या तुम इसका इस्तेमाल करना चाहोगे। तभी वहाँ पर गाबिन आई थी और पुलिस से कहा था भिखारियों रुक जाओ, तुम हेवॉन को क्यों परेशान कर रहे हो। और प्रेजेंट में हेवॉन कहता है इन सब बातों को यहीं खत्म करते हैं। गाबिन सोचने लगती है मैंने इसके करीब आने की कितनी कोशिश करी थी, मैं इतनी आसानी से चीजों को खत्म नहीं होने दूंगी। फिर वो हेवॉन से कहती है कि तुम सियोम के काफी
काफी करीब लगते हो। तुम्हें क्या ये बात नहीं पता है, सियोम एक नंबर की लूजर है। वो हर वक्त मेरे सामने रोती रहती थी और मुझसे भीख मांगा करती थी। तभी हेवॉन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके कान में कहता है, हे अपनी जबान पर लगाम दो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और गाबिन सोचने लगती है ये इस वक्त अभी इसके चेहरे पर किस तरह के एक्सप्रेशन थे। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, सियोम सोच रही थी बाहर का मौसम बहुत अच्छा है और मेरे सामने बहुत डिलीशियस डेजर्ट रखा है, लेकिन वो दुश्मन जिसने कि मुझे पिछली जिंदगी में मारा था, या फिर ये कहूँ कि वो लड़का जो उसकी तरह दिखता है, वो इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ है। फिर वही दिन देखते हैं जब सियोम हेवॉन की मदद करने के लिए मान गई थी। हेवॉन ने कहा था, सियोम मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ रही है। सियोम कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हेवॉन कहता है, वैसे मैंने उस वक्त क्लास में सुना था, क्या तुम्हें किसी के साथ पढ़ाई करने की जरूरत है? कैसा रहेगा कि हम इस वीकेंड साथ में पढ़ाई करें? तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर प्रेजेंट में देखते हैं, सियोम सोचती है इसी वजह से मैं हेवॉन के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। उसके साथ अकेले पढ़ाई करना, इस बारे में मैंने बहुत सोचा था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी फिक्र हो रही है, क्या सच में हम लोगों का बाहर इस तरह से अकेला मिलना ठीक है? उन पुलिस से मिलना क्या सिर्फ इत्तेफाक की बात थी? क्या इस वक्त ये सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आया है? कहीं ये इसकी किसी तरह की ट्रिक तो नहीं है? कहीं ये मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? फिर 1 घंटा बीत जाता और सियोम सोचती है, अरे ये तो बस पढ़ाई ही कर रहा है, ये अपनी नजरें तो बुक से हटा ही नहीं रहा है। अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो किलियन भी काफी सीरियसली पढ़ाई करता था। फिर नॉवल का सीन देखने सियोम ने किलियन के चोटियां बांधी थी और कहती है, तुम कितने क्यूट लग रहे हो। मुझे हैंडसम लड़के से यही उम्मीद थी, उसके ऊपर तो कुछ भी अच्छा लगता है। मैं सोच रही हूँ अगर तुम गंजे हो जाओगे क्या तब भी हैंडसम लगोगे। किलियन कहता है, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है? सियोम कहती है, तो फाइनली तुम मुझसे बात करने लगे। बस इतनी देर से बुक पढ़ रहे हो कि तुम मुझ पर ध्यान तक नहीं दे रहे थे। किलियन, अब तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए, पिछले एग्जाम में भी तुम फर्स्ट आए थे। अगर तुम सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे तो तुम अपना साल बर्बाद करते रहोगे। किलियन कहता है, माय लेडी, अगर आपका मजाक खत्म हो गया हो तो आप भी बैठकर चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए। आपको याद है ना कि ड्यूक ने कहा था कि अगर आप एग्जाम में फेल हो गई तो आपका बाहर जाना बंद कर दिया जाएगा। तभी सियोम कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि जब हम अकेले हो तो मेरा नाम लेकर पुकारा करो और आप जनाब मत किया करो। वैसे भी तुम अपने उस घमंडी रवैये को तो सुधार नहीं सकते हो। किलियन कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि अचानक से मेरे पास मत आया करिए माय लेडी। सियोम कहती है, अरे यार आजकल तुम मुझसे इतना फॉर्मल होकर बात क्यों कर रहे हो? यही वजह है कि लोग कहते हैं सड़क से किसी ब्लैक हेयर वाली कैट को नहीं उठाकर लाना चाहिए। अभी किलियन कहता है, आइनस, तो तुम्हें मेरा पढ़ाई करना नहीं पसंद? सियोम कहती है, सही कहा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर तुम मेरे साथ घूमने नहीं चलते। किलियन कहता है, क्योंकि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 3 दिनों तक आपने जिद पकड़ ली थी और ड्यूक से बहुत ज्यादा विनती करी थी कि मुझे भी आपके साथ इस एकेडमी पे भेज दिया जाए, और जिन क्लासमेट्स ने मुझे अनाथ कहकर यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करी थी तुमने उन्हें भी धूल चटा दी थी। सियोम कहती है, तो क्या तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया? किलियन कहता है, आइनेस, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से टॉप स्टूडेंट बनकर ही ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उसके बाद मैं नाइट का एग्जाम दूंगा और तुम्हारे लिए एक प्रॉपर नाइट बन जाऊंगा, और इसी तरह से मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रह सकता हूँ। और सियोम ब्लश करने लगती है और सोचती है, वाओ, ये अचानक से मुझे चुप करा देता है, इतनी चालाकी से बात बोलता है कि मेरा दिल ही रुक जाता है। किलियन कहता है, तो तुम्हें भी पढ़ाई करनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूंगा जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे। टॉम कहती है, क्या मैं बस आखिरी बार तुम्हारे बालों पर एक और चोटी बांध सकती हूँ? और प्रेजेंट वाली सियोम सोच रही थी, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आता, तुम ऐसा बर्ताव करते थे कि तुम मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हो, तो फिर आखिर तुमने अंत में मुझसे सब कुछ क्यों छीन लिया? वैसे भी अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। और तभी हेवॉन उससे कहता है, सियोम, क्या तुम ध्यान नहीं दे पा रही? अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। सियोम कहती है, दरअसल मुझे इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मुझे मैथ से गिव अप कर देना चाहिए? हेवॉन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक एक करके सब समझाता हूँ। फिर हेवॉन उसको सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज बता देता है। सियोम की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहती है, तुम तो सच में बहुत कमाल के टीचर हो, इससे तो मुझे मेरे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। हेवॉन कहता है, ये सुनकर मुझे सुकून मिला, वैसे मैं पहली बार किसी को पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मैं काफी ज्यादा नर्वस महसूस कर रहा था। सियोम कहती है, इस वक्त मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए चलो डिनर करने के लिए चलते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट है। तभी हेवॉन कहता है, वैसे ये बताओ, क्या तुम इस इंसान को जानती हो?
क्योंकि ये काफी देर से हम लोगों को घूर रहे हैं और अंकल उन लोगों को एक भेड़िए की तरह घूरे जा रहे थे। सियोम सोचती थी धत्तेरी की मैं तो मुसीबत में फंस गई कि मैंने अंकल से कहा था कि मैं दोस्तों के साथ पढ़ाई करने जा रही हूँ। कहीं इनको गलत फहमी तो नहीं हो गई कि मैं सीक्रेटली किसी लड़के को डेट कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं अंकल उन लोगों के सामने बैठे थे और सियोम को घूर रहे थे। सियोम सोचती अब मैं क्या करूँ, मेरे अंकल ऐसी चीजों को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं। तभी हेवॉन कहता है हेलो सर, सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम हेवॉन है और मैं सियोम का क्लासमेट हूँ। हमारे एग्जाम आने वाले इसलिए हम लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे। हम लोग बस पढ़ाई कर रहे हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो देख सकते हैं जिस पर हम प्रैक्टिस कर रहे थे। सियोम बहुत स्मार्ट है और वो बहुत मेहनत करती है। मैं वही सोच रहा था वो किस पर पढ़ी है, शायद से वो आप ही होंगे सर। सियोम सोचती है वाह हेवॉन कितनी अच्छी तरह से मक्खन लगाकर बात करता है। 18 साल की उम्र के हिसाब से वो किलियन से काफी बेहतर है, क्योंकि किलियन तो मेरी फैमिली के ऊपर गुर्राता रहता था। फिर वो अंकल से कहती है सच में अंकल ये हमारी क्लास में फर्स्ट आता है। तभी अंकल कहते हैं तो तुमने कहा कि तुम्हारा नाम हेवॉन है, ठीक है मेरे साथ चलो। और सियोम सोचती है लगता है हम लोग गए। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं अंकल उसको घर लेकर आए थे और बहुत सारा खाना बनाकर कहते हैं एंजॉय करो। हेवॉन कहता है अंकल मुझे इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया। और सियोम सोच रही थी आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, ये दोनों मुझे छोड़कर इतने ज्यादा घुल मिल कैसे गए। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं अंकल बर्तन धो रहे थे और हेवॉन रूम में बैठा हुआ था। सियोम कहती है अंकल आखिर आपको हेवॉन में क्या ऐसा पसंद आया, क्योंकि आप तो मेरे सारे लड़कों दोस्तों से नफरत करते थे। अंकल कहते हैं कि वो काफी ज्यादा डिसेंट लड़का है, वो मेरे सामने बिल्कुल भी घबराया नहीं था, एकदम अच्छे से बात कर रहा था और ये आसान काम नहीं है। दूसरे लड़कों से अलग वो काफी पोलाइट है और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात वो काफी हैंडसम है और मुझे हैंडसम लोग पसंद है। मैं किसी ऐसे को तो अपनी भतीजी नहीं सौंपूंगा जो कि मुझसे कम हैंडसम हो। टॉम सोचती है आखिर ये फेस को लेकर इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं। तभी अंकल उसके सर पर हाथ रख के कहते हैं अगर तुम डेट करना चाहती हो तो कर सकती हो, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। मुझे तुमसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस बीमार मत पड़ना, हेल्दी रहना। ये सुनकर सियोम उन्हें गले लगा लेती है और कहती है क्या मैंने आपको आज बताया कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अंकल। अंकल कहते हैं मक्खन लगाना बंद करो, हेवॉन इंतजार कर रहा होगा। सियोम कहती है अंकल लेकिन मैं सच में हेवॉन को डेट नहीं कर रही। लेकिन अंकल को तो उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो कहते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ। फिर कुछ वक्त बाद देखते हैं दोनों लोग रूम के अंदर बैठे हुए थे। टॉम सोचती हमने तो मेरी सोच से भी ज्यादा साथ में वक्त बिता लिया। हेवॉन को क्या अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा। फिर वो हेवॉन से कहती है कि मेरे अंकल ने कहा है कि वो हमारे लिए फ्रूट्स काट रहे हैं, फ्रूट्स खा लेना उसके बाद तुम जा सकते हो, ठीक है। तभी हेवॉन उसकी फोटो एल्बम उठाकर कहता है क्या मैं इसे देख सकता हूँ। सियोम कहती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। और वो सोचती है शायद से अंकल देख रहे होंगे, उसके बाद यहीं पर रख कर चले गए। फिर हेवॉन फोटोज को देखकर कहता है तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। फिर वो फोटोज के बारे में पूछ रहा था और सियोम उसे बता रही थी देखो तो ये फोटो बहुत फनी है, मैंने अपने अंकल के फेस पर इसे ड्रॉ कर दिया था और वो ऐसे ही काम पे चले गए तो उनको तो पता तक नहीं चला था। फिर वो हेवॉन को देखकर सोचती है कि ये तो काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा है। फिर वो हेवॉन से कहती है काफी अजीब बात है ना कि एल्बम के अंदर सिर्फ मेरे अंकल और मैं ही हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे अंकल ने ही मुझे पाल कर बड़ा करा है। और वो सोचती है कि ये कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, लगता है मैंने माहौल खराब कर दिया। तभी हेवॉन कहता है कि तुम जानती हो दरअसल मैं भी अपनी मॉम से अलग रहता हूँ। तकरीबन 10 साल बीत चुके हैं, अब तो मुझे उनका चेहरा तक नहीं याद। वैसे काफी अजीब बात है ना कि मैं अचानक से उनके बारे में बात करने लगा। मैं तुम्हें ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिनकी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं होगी। तभी सियोम कहती है तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा ना, क्योंकि कभी कभी ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो सोचने लगती है कि मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। यहाँ पर जो हेवॉन है वो इस दुनिया का हेवॉन है, इस दुनिया में उसके पास अपना पास्ट और प्रेजेंट है। अगर हेवॉन किलियन था तो वो इस वक्त किलियन नहीं है, जैसा कि मैं भी उस बुक के अंदर वाली आइनेस नहीं हूँ। इसलिए अब मैं कोशिश करूंगी कि इसे किलियन की तरह ना देखूं। फिर वो हेवॉन के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि तुम काफी अच्छे से बड़े हुए हो हेवॉन, इसलिए ये तो एकदम सही बात है कि मेरे अंकल को तुम पसंद आए। अभी अंकल उसे आवाज लगाकर कहते हैं सियोम यहाँ आ जाओ, मैंने फ्रूट काट दिए हैं। फिर वो फ्रूट लेने के लिए चली जाती है और हेवॉन को देखते हैं जिसका पूरा फेस रेड हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं हेवॉन अपने घर पर था और नहा कर आता है। वो आकर बिस्तर पे बैठ जाता है और एक फोटो को उठाता है।
उसके हाथ में जो फोटो थी वो किसी और की नहीं बल्कि सियोम की थी। वो उस फोटो को किस करता है और मुस्कुराने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, सियोम स्कूल जा रही थी तभी उसके पास हेवॉन का मैसेज आता है। इसमें लिखा था, देखो मैं रास्ते से आ रहा था तो इस प्यारी सी किटन से मिला। वैसे एक और बात, आज मेन गेट पर स्टूडेंट की यूनिफॉर्म की चेकिंग होने वाली है, क्या तुम टाई पहनकर आई हो? तभी सियोम सोचती है, धत तेरी की, मैं तो टाई पहनना भूल ही गई। और वो फिर से दीवार चढ़कर जा रही थी और सोच रही थी, अच्छी बात है पिछली जिंदगी की मार्शल आर्ट इस जिंदगी में काम आ रही है। मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर, आपने मुझे ये मार्शल आर्ट इसलिए नहीं सिखाई होगी। तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है। वो अपने सामने देखती है तो वहाँ पर एक लड़का किसी लड़की से लगा पड़ा हुआ था। सियोम शर्माने लगती है और सोचती है, आखिरकार ये स्कूल में क्या पागलपंती चल रही है। तभी उस लड़के की नजर भी सियोम पे पड़ जाती है और वो सियोम से चुप रहने का इशारा करता है।